हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सोशियोलॉजी क्लास। आज हम अपनी इग्नू सीरीज़ का यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं। ये है पार्ट 1। इसमें इस यूनिट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और कंटेंट काफ़ी ज़्यादा था। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। सो दीज आर द कंटेंट ऑफ द लेक्चर। इस लेक्चर में हम मीनिंग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपने देखा ही टाइटल, सिंपल सोसाइटीज़। तो सिंपल सोसाइटीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। सिंपल सोसाइटीज़ में कैसी इकोनॉमी होती थी, क्या इकोनॉमिक था क्या इकोनॉमिक्स था उस टाइम पे, ये भी हम पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे, किस तरीके से एक्सचेंज होता था, क्या एक्सचेंज सिस्टम था, ये पढ़ेंगे। एक्सचेंज का मतलब होता है गिव एंड टेक, ओके। एंड इकोनॉमीज का मतलब होता है कि उस टाइम पे क्या अर्थव्यवस्था थी, ओके। किस तरीके से लोग फूड अपना गैदर करते थे, हंटिंग गैदरिंग, जैसे कि देखिए इसमें लिखा हुआ है हंटिंग गैदरिंग। पेस्टोरल, पेस्टोरल का मतलब होता है जो जो लोग होते हैं जो चराते हैं अपने एनिमल्स को और वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, ठीक है, चराने वाले वो होते हैं पेस्टोरल। शिफ्टिंग कल्चर का मतलब है कि एक जगह लोग एक जगह लोग कल्टीवेट करते थे, उसके बाद वो शिफ्ट करके दूसरी जमीन पे कल्टीवेट करते थे। सेटल्ड कल्टीवेशन इसका पूरा अपोजिट है, क्योंकि एक ही जगह लोग सेटल होकर कल्टीवेशन करते थे। कल्टीवेशन का मतलब होता है फार्मिंग या कुछ उगाना, ओके। सो ये सब हम डीपली पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द लेक्चर। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं डेली अपना इग्नू का लेक्चर ला पाऊँ और जल्द से जल्द हम ये पूरा बीए का जो मटेरियल है इसे कवर कर लेंगे, ओके। मैं बता दूं कि ये बीए का जो इग्नू का मटेरियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो नेट का हो, सभी के लिए इग्नू का मटेरियल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं या फिर जिनके लिए सब्जेक्ट न्यू है, वो इन्हें नहीं पढ़ पाते हैं और इग्नू की कुछ ऐसी क्लासेस भी नहीं होती हैं रेगुलर, तो उनके लिए ये सारे लेक्चर्स बहुत बेनिफिट करने वाले हैं। मैं खुद एक इग्नू की ही स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है किस तरीके से लोगों को प्रॉब्लम होती है सोशियोलॉजी पढ़ने में। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जल्दी से कि सिंपल सोसाइटी का मतलब क्या होता है। द टर्म सिंपल सोसाइटीज रिफर टू स्मॉल स्केल सोसाइटी, यानी कि जो साइज में छोटी सोसाइटीज होती हैं वो होती है हमारी सिंपल सोसाइटीज, ओके। जहाँ पे एक और फीचर है इसका बहुत इंपॉर्टेंट कि सिंपल टेक्नोलॉजी होती है। जैसे आजकल आप देखते हो, आजकल मशीन्स हो गई हैं, है ना, मोबाइल फोन्स हो गए हैं। सिंपल सोसाइटीज में ये सब नहीं होता था, सिंपल टेक्नोलॉजी होती थी, कुछ बेसिक सी टेक्नोलॉजी होती थी, जैसे कि उन्हें पता है आग कैसे जलाते हैं, ठीक है, उन्हें पता है कि किसी को मार के खाते कैसे हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरह की जो सिंपल टेक्निक्स होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मशीनरी का यूज़ नहीं होता है, उसे हम कहते हैं सिंपल टेक्नोलॉजी। सच सोसाइटी आर नॉट ओनली स्मॉल इन साइज बट ऑल्सो देयर कंट्रोल ओवर एनवायरमेंट इज क्वाइट लिमिटेड। तो ये जो सोसाइटीज़ हैं ये ना कि सिर्फ छोटी हैं, बट इनका जो इन्वायरमेंट पे कंट्रोल है वो काफ़ी लिमिटेड है। इन्वायरमेंट पे कंट्रोल मतलब काफ़ी चीज़ें इन्वायरमेंट में ऐसी हैं जो इन्हें पता ही नहीं कि कैसे। आपने कभी रिसोर्स का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने उसमें पढ़ा होगा, सोशल साइंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ये समझ पाएंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, पहले के लोगों को उनका यूज़ नहीं पता था, इसीलिए वो उनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। आज के ज़माने में अगर आप देखें तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लोग उनका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोग एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं इसी वजह से। बट पहले के लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, इसीलिए जो इन्वायरमेंट था उनका उनका जो कंट्रोल था इन्वायरमेंट पे वो काफ़ी लिमिटेड था। उन्हें ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी कि कौन सा फ्रूट खाना है, कौन सा नहीं खाना है, ठीक है, इस तरह की नॉलेज उन्हें नहीं थी। सिंपल से ये है। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि डिवीजन ऑफ लेबर जो था वो नहीं था उस टाइम पे। लोग सब तरह के काम करते थे, एक इंसान सारे काम कर लेता था। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मुझे आती है मैं उसमें स्पेशलाइज्ड हूँ। जैसे हम लोग अगर सोशियोलॉजी में मास्टर्स कर रहे हैं तो हम लोग, ऐसा माना जाएगा कि हम लोग सोशियोलॉजी में स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है। पर पहले क्या होता था कि वो उनको सब कुछ करना होता था, उनका ऐसा कुछ नहीं था कि एक इंसान एक में ही स्पेशलाइज्ड है। तो स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन बहुत ही कम था, नहीं के बराबर। All tribal societies can be called simple in terms of their limited technology control over the environment. तो अगर हम लोग ट्राइबल सोसाइटीज़ की बात करें, ट्राइबल सोसाइटीज़ कौन सी होती हैं? मुझे कमेंट में बताइएगा कि व्हाट इज ट्राइब। ट्राइब क्या होता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, ओके। बाकी ये क्या होता है हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट आप प्लीज़ मेरे क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट में ज़रूर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, ओके। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सोशियोलॉजी से रिलेटेड नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन ऑलवेज गो टू माई चैनल एंड वहाँ पे आपको एक टैग मिलेगा डिस्कशन नाम से,
ओके तो आप डिस्कशन में जाके हमेशा अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं, कोई मैसेज आप मुझे देना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं लेक्चर बनाऊं, तो आप हमेशा डिस्कशन पे जाकर वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। ओके सो अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद कि सिंपल सोसाइटीज की इकोनॉमीज में क्या था। ठीक है, सिंपल सोसाइटीज आर स्प्रेड ओवर नियरली द इंटायर रेंज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड आर नॉट कन्फाइंड ओनली टू 1 or 2 रीजन्स। मीन्स जहाँ जहाँ पे भी अच्छा नेचर का इन्वायरमेंट था, जैसे जहाँ पे पानी था, जहाँ पे इस तरह की नेचुरल चीज़ें ज़्यादा थी, वहाँ पे लोग ज़्यादा फैले हुए थे। ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है जहाँ पे लोग ज़्यादा थे। ठीक है, जहाँ जहाँ भी नेचुरल चीज़ें थी वो वहाँ थे, तो काफ़ी ज़्यादा जगह तक फैले हुए थे सिंपल सोसाइटीज़ वाले लोग। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल गुड्स फॉर सब्सिस्टेंस। मीन्स ये लोग क्या करते थे कि इनका जो भी प्रोडक्शन होता था गुड्स का, वो इन्हीं के लिए होता था। ऐसा नहीं है कि इन्हें कुछ बना के मटेरियल या गुड्स, कोई भी सामान, मीन्स ओके गुड्स का मतलब होता है सामान, तो कोई भी सामान बना के इनको बेचना नहीं होता था, इन्हें अपने कंजम्पशन के लिए वो बनाना होता था। ठीक है, तो इसीलिए इसे सिंपल सोसाइटीज बोलते हैं, क्योंकि मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में आया है ना, वो सिंपल सोसाइटीज में तो था ही नहीं। ठीक है, तो मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपने नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। ठीक है, अभी हम सिंपल सोसाइटीज में हैं, तो सिंपल सोसाइटीज में जो लोग प्रोडक्शन करते थे, जैसे वो लोग अपने लिए जो टूल्स बनाते थे वो अपने खुद के लिए बनाते थे। तो ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं 4, ये है फीचर ऑफ सिंपल सोसाइटी। ओके, तो हंटिंग एंड गैदरिंग है, पेस्टोरल, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड सेटल्ड कल्टीवेशन। एक एक करके हम सारे डिस्कस करेंगे। ओके सो स्टार्ट करते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग से। हंटिंग एंड गैदरिंग से जो समझ में ही आ रहा है वर्ड से, हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना, ओके, और गैदरिंग का मतलब होता है कुछ कलेक्ट करना, कलेक्शन करना। ठीक है, तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे कि वो हंटिंग करते थे, बड़े या छोटे प्रे मीन्स शिकारी, सॉरी शिकार। ठीक है, किसी भी जानवर या किसी बड़े जानवर, छोटे जानवर का ये लोग शिकार करते थे। एंड रूट्स, फ्रूट्स, ट्यूबर्स, यानी जो भी प्लांट मटेरियल होता था उसको ये गैदर करते थे। ठीक है, तो हंटिंग और गैदरिंग ये 2 चीजें ये करते थे। सेकेंड पॉइंट, ऑल दीज हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज लिव क्लोज टू नेचर। ठीक है, तो वो नेचर के बहुत ही पास में रहते थे, जाहिर सी बात है वो हंटिंग गैदरिंग करते थे तो वो नेचर के पास ही होंगे। एंड rather than adapting nature to themselves, they adapt themselves to nature। तो नेचर को वो चेंज नहीं करते थे, वो खुद नेचर के हिसाब से चेंज हो जाते थे। फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ एनिमल्स, फ्रूट्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो है कि वो नेचर के हिसाब से चेंज होते थे। वो क्या करते थे कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते रहते थे, एनिमल्स, फ्रूट्स, रूट्स यानी खाने की तलाश में। ठीक है, इट वॉज जनरली बिलीव्ड बाय अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मुझे कमेंट में बताइएगा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं। ओके, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे, ये पहले इन्होंने ऐसा बोला है दैट हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटीज लिव ऑन द एज ऑफ स्कार्सिटी, but recent researchers have shown that this is not so, that they enjoy measure of affluence and abundance। affluence and abundance मतलब कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होना। ठीक है, तो पहले के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट, शुरू के जो थे, वो कहते थे कि जो हंटिंग गैदरिंग के कम्युनिटीज थे उस टाइम के जो लोग थे वो स्कार्सिटी में रहते थे। स्कार्सिटी मतलब कमी, उनके पास खाने की कमी होती थी। ठीक है, पर अभी के जो रिसेंट रिसर्चर्स हैं वो ऐसा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में उनके पास खाना पीना था, ऐसा नहीं है कि उनके पास किसी चीज की कमी थी। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज पेस्टोरल। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स फॉर्म्स द मेन फीचर ऑफ पेस्टोरल। तो पहले तो हंटिंग गैदरिंग में क्या होता था कि वो लोग एनिमल्स को खा लेते थे। अब क्या पेस्टोरल स्टेज में क्या आया कि लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट कर दिया। ये सबसे मेन फीचर है पेस्टोरल का, मीन्स जानवर को पालना स्टार्ट कर दिया। जानवर के जो भी उससे हम लोग को फायदा होता है, जैसे अगर कोई बफेलो रखता था तो बफेलो का मिल्क उसको मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने जानवरों का काफी ज्यादा यूज स्टार्ट कर दिया। सम ऑफ द पेस्टोरल कम्युनिटीज मिक्स पेस्टोरल इकोनॉमी विद एग्रीकल्चर। तो कुछ कम्युनिटीज हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर भी मिक्स कर दिया। ठीक है, फॉर एक्वायरिंग सफिशिएंट वाटर एंड पैस्चर ग्राउंड फॉर देयर एनिमल्स द पेस्टोरल कम्युनिटी हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जो एनिमल्स उन्होंने रखे थे उनको सफिशिएंट खाना पानी मिलता रहे, इसके लिए वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते रहते थे। ठीक है, पेस्टोरल काफी ज्यादा मूव करते थे, ये इनका काफी इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये बहुत ज्यादा मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह तक। सम पेस्टोरलिस्ट
मेक ओनली सीजनल मूवमेंट, कुछ थे जो सीजनल मूवमेंट करते थे, जैसे जाड़ा आया तो कहीं और चले गए, गर्मी आई तो कहीं और चले गए, इस तरीके से। वाइल अदर्स रिमेन कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, और कुछ थे जो कॉन्स्टेंटली मूव पे ही रहते थे, वो रुकते नहीं थे, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मूवमेंट अमंग दीज पीपल द साइज ऑफ देयर पॉपुलेशन इज ऑलवेज रिलेटिवली, तो इस मूवमेंट से क्या होता था कि इनका जो साइज था वो काफी स्मॉल था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती होंगी, कुछ लोग मर भी जाते होंगे, तो इस वजह से इनका जो पॉपुलेशन था वो काफी ज्यादा छोटा था, ठीक है। रेडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक इज क्वाइट कॉमन, एक दूसरे के लाइफ स्टॉक यानी एक दूसरे के जानवर जो इस तरह के जो काम में आते थे इनके, उसको ये लोग ले लेते थे, दूसरे के कब्जा कर लेते थे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज में होती थी। तो अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटीज। एक कम्युनिटी है टोडा। टोडा कम्युनिटी को कहते हैं द बफेलो हर्डर्स ऑफ नीलगिरीज, ओके, और ये कहाँ है, ये है तमिलनाडु में। फिर आता है द गुजर। गुजर कैटल एंड बफेलो हर्डर्स थे, मतलब ये कैटल और बफेलो को रखते थे। फिर आता है बाकिनवाल। बाकिनवाल जम्मू एंड कश्मीर की ट्राइब है, ठीक है। द पेस्टोरल कम्युनिटीज हैव एज देयर रूटीन डाइट द एनिमल प्रोडक्ट ऑफ मीट एंड मिल्क एंड ब्लड। तो पेस्टोरल कम्युनिटीज का जो डाइट था, यानी जो वो खाते थे, इसमें आता था एनिमल्स का मीट, ठीक है, मिल्क और उनका ब्लड भी। द टोडा डू नॉट मिक्स द ब्लड ऑफ द एनिमल विद मिल्क एज सम ऑफ द अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट। तो वो लोग क्या करते थे कि वो ब्लड को मिल्क में मिला के पी लेते थे या खा लेते थे, ठीक है। बट टोडाज ऐसा नहीं करते थे। तो ये टोडाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दैट दे डू नॉट मिक्स द ब्लड ऑफ एनिमल विद मिल्क, ओके। नाउ वी विल अंडरस्टैंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स न्यू ग्राउंड इज क्लियर्ड बाय द फार्मर फॉर प्लांटिंग क्रॉप्स एंड द ओल्ड प्लॉट इज लेफ्ट टू इट्स नेचुरल ग्रोथ। तो ये लोग क्या करते थे कि ये लोग एक जगह पे फार्मिंग करते थे, उसके बाद उसको क्लियर करके दूसरी जगह जाके करते थे, ठीक है, सेम जगह पे नहीं करते थे। कंपेयर टू द पैस्टोरलिस्ट वे ऑफ लाइफ, यानी पैस्टोरलिस्ट की अगर लाइफ से हम कंपेयर करें तो प्रैक्टिशनर्स जो शिफ्टिंग कल्चर के थे वो एक जगह पर थोड़ा ज्यादा देर तक टाइम तक रह पाते थे, ठीक है। हमने देखा पेस्टोरल के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते रहते थे, ठीक है। बट शिफ्टिंग कल्टीवेशन के टाइम पे क्या हुआ कि लोग कल्टीवेशन करने लगे तो वो एक जगह पे ज्यादा देर तक रुकने लगे, ठीक है। इन सच टाइम्स लैंड इज ऑफन ओन्ड बाय द कम्युनिटी। तो इसमें क्या होता था कि एक ये भी चीज आ गई कि लोगों ने लैंड को ओन करना शुरू कर दिया, जो जहाँ पे खेती करता था वो जमीन उसकी होती थी, ठीक है। तो यहाँ से ये लैंड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, ठीक है। अ नंबर ऑफ ट्राइब्स प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्चर। तो ये कुछ ट्राइब्स हैं जिनके नाम लिखे हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजिस्ट यू शुड नो सम नेम्स, ओके। बंटू ऑफ इक्वेटोरियल अफ्रीका, गारो ऑफ मेघालय, बाइगा एंड अबुजमार मारिया ऑफ मध्य प्रदेश एंड सरोरा ऑफ ओडिशा, ठीक है। तो ये कुछ ट्राइब्स हैं जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन पीरियड को बिलोंग करती हैं। अ नंबर ऑफ ट्राइब्स इन अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो अरुणाचल प्रदेश की कुछ ट्राइब्स हैं वो भी शिफ्टिंग कल्चर को प्रैक्टिस करती हैं, okay। Now let us understand settled cultivation. Relatively larger number of simple societies practice settled cultivation. बहुत सारे number of societies जो थे simple societies वो हमें मिले जो कि settled cultivation करते थे, जिसमें कि वो एक साल तक यानी साल तक रुकते थे एक जगह पे, ठीक है, एक ही फील्ड पे। तो इसमें आप देख सकते हो ये सेटल्ड का जो नाम ही है ये क्या है कि लोग सेटलिंग फेज में आ गए, लोग सेटल होने लगे, एक जगह तक ज्यादा ज्यादा दिन तक वो रुकने लगे। सेटल्ड कल्टीवेशन मेक्स इट नेसेसरी फॉर द विलेज टू बिकम परमानेंट सेटलमेंट। तो क्या हुआ, लोग परमानेंटली सेटल्ड होने लगे एक जगह पे जहाँ पे वो खाना उगा पा रहे थे, जहाँ पे उन्हें सारी नेचुरल फैसिलिटीज मिल रही थी, पानी मिल रहा था, वो लोग ज्यादा दिन तक वहां पे रुकने लगे, ठीक है। आपने देखा पेस्टोरल में वो लोग चलते रहते थे, फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन में उन्होंने एक जगह रुकना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, और सेटल कल्टीवेशन में बिल्कुल परमानेंट सेटलमेंट वाली बात आ गई, ठीक है। अ नंबर ऑफ गॉड्स एंड डाइटीज राइज अप ऑल अराउंड द विलेज इन्वेस्टिंग रिलीजियस सिग्निफिकेंस टू द विलेज। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है नंबर ऑफ गॉड्स और डाइटीज का, ठीक है, जो कि अब जाहिर सी बात है सब लोग जब रहने लगे तो कुछ ना कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी आपको विलेजेस में दिखना स्टार्ट हो गया। द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल्सो गेट्स मोर क्रिस्टलाइज्ड। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काफी ज्यादा आ गया, लोग जब परमानेंट सेटलमेंट हो गए तो ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। So now, so I hope that you are clear with the इकोनॉमीज ऑफ सिंपल सोसाइटीज, ठीक है, किस तरीके से लोग चेंज हुए, किस तरीके से लोग अपना सब करते थे, स्टेजेस बाय स्टेजेस हमने समझा है। प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा इफ यू हैव एनी डाउट।
तो अब स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन सिंपल सोसाइटी। तो किस तरीके से एक्सचेंज होता था, ठीक है, गिव एंड टेक क्या होता था। टू गिव एंड टेक थिंग्स फ्रॉम ईच अदर इज नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर डेली बिहेवियर। अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो हम काफी कुछ ये एक्सचेंज करते रहते हैं ना। अगर आपको बाहर जाके कुछ खरीदना है तो आप उसको पैसे दोगे, वो आपको सामान देगा। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना एक्सचेंज के आज के टाइम में सर्वाइव कर रहा हो, ठीक है। Therefore forms an important aspect of interpersonal relationships, यानी हमारा एक सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ कुछ रिलेशनशिप जरूर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आइसोलेटेड रहते हो सोसाइटी में। इन दिस सेंस एक्सचेंज इज नॉट सिंपल अ थीम इन इकोनॉमिक्स। तो अभी जब हम देखेंगे कि एक्सचेंज किस तरह का होता था सिंपल सोसाइटी में, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। ऐसा नहीं है कि बहुत, जैसे आज के टाइम पे एक्सचेंज थोड़ा बहुत तो सिंपल है, बट पहले के टाइम पे इसको समझना काफी मुश्किल था। अलग अलग तरीके के एक्सचेंज सिस्टम्स होते थे जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। इन सम अदर केसेस ओकेशंस ऑफ गिफ्ट गिविंग, तो गिफ्ट गिविंग होता था। बीइंग ऑल्सो सेरेमोनियल इन नेचर, और सेरेमोनियल होता था मीन्स एक सेरेमनी होती थी जिसमें लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, ठीक है, और लेते भी थे। एक्सप्रेस वेल स्टैब्लिश्ड एंड दस इंस्टीट्यूशनलाइज रिलेशनशिप अमंग पीपल। तो अब जाहिर सी बात है, एक दूसरे को अगर आप गिफ्ट दे रहे हो तो आपके रिलेशनशिप्स मेंटेन हो रहे हैं, ठीक है। और यहीं के इसी के बाद से क्या हुआ था, हमारा इंस्टीट्यूशनल आया था, फैमिली का इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हुई थी। गुड्स को एक्सचेंज करने का मेन पर्पस क्या था। मेन पर्पस था कि हमारे जो रिलेशन है वो एक दूसरे के साथ अच्छे हों, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट कम हो, यानी लड़ाई झगड़ा कम, ठीक है। तो उस टाइम पे आप सोच सकते हो कि सिंपल सोसाइटीज में भी ये मेंटालिटी कहीं ना कहीं आ गई थी कि हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है और हमें मिलके रहना है, और इसलिए हम लोग गुड्स को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग वेडिंग सेरेमोनीज इन इंडिया, जैसे कि हम देखते हैं शादियों में क्या होता है, गिफ्ट्स आर गिवन एंड टेकन बाय बोथ साइड्स ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम। जैसे आज के टाइम पे होता है ना, शादी होती है किसी की तो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ताकि किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अच्छे से रिलेशनशिप्स मेंटेन हो। इन टर्म्स ऑफ देयर यूज वैल्यू, अगर हम उन गुड्स की यूज वैल्यू की बात करें, सच गिफ्ट्स हैव सर्टेन इकोनॉमिक वैल्यू, बट दे दिस इज दे but they also serve as mark of status and put a kind of seal और स्टैम्प ऑन द न्यू रिलेशनशिप, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारे की कुछ ना कुछ यूज वैल्यू होगी, हो सकता है कि उसकी कुछ यूज वैल्यू हो, उसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो, ठीक है, पर वो जो उसका जो मेन पर्पस है वो है कि वो एक स्टेटस दिखाता है कि मतलब आप जब किसी को गिफ्ट देते हो तो आप देखते हो ना कि अगर अपर क्लास के लोग हैं तो आप जाहिर सी बात है कुछ ऐसा गिफ्ट दोगे जिससे आपका स्टेटस शो हो। तो गिफ्ट एक तरीके से स्टेटस बताने लगा कि आपका स्टेटस क्या है, ठीक है। और वो एक रिलेशनशिप पे अ काइंड ऑफ सील काम करता था, स्टैंप लग जाता था। तो इस तरीके से सिंपल सोसाइटीज में गिफ्ट का एक्सचेंज होता था। सेकेंडली सच एक्सचेंजेस आर नॉट ट्रांजैक्टेड ओनली वंस। ऐसा नहीं है कि ऐसे गिफ्ट सिर्फ एक बार ही दिए जाते थे। दे यूजुअली फॉर्म अ सीरीज, एक तरह की सीरीज होती थी, ठीक है, गिफ्ट देने की, विच बिल्ड्स म्यूचुअल फीलिंग्स ऑफ गुडविल। तो म्यूचुअल फीलिंग ऑफ गुडविल होता था, मीन्स कोऑपरेशन वाली एक फीलिंग आती थी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कम होता था। एक्सप्रेस हैप्पी रिलेशंस बिटवीन टू, दोनों की साइड पे हैप्पी रिलेशंस मेंटेन होते थे। वन ऑफ द पर्पस ऑफ एक्सचेंजिंग गुड इज टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ म्यूचुअल इंडेप्टेड। इंडेप्टेडनेस का मतलब होता है उधारी, ठीक है। डेप्ट मतलब क्या होता है, उधार। तो एक दूसरे पे उधारी वाली फीलिंग आए, एक दूसरे को ऐसा लगे कि हाँ मैंने इन्हें कुछ दिया था तो इन्होंने मुझे कुछ दिया है, इस तरह की फीलिंग्स रहें, इस वजह से भी गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। ये भी वन ऑफ द पर्पस था। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो हम देख लेते हैं जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिस्ट हैं मेलिनोस्की, जिन्होंने रिसर्च की थी एक जिन्होंने रिसर्च की थी एक जगह पे जिसका नाम है ट्रोब्रियांड आइलैंडर्स, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे एक रिसर्च की थी जिसमें इन्होंने बात की थी कूला रिंग ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक रीजन, ठीक है। इसमें इन्होंने दिखाया था इस स्टडी में कि किस तरीके से एक्सचेंज होता है इस पर्टिकुलर ट्राइब में, ठीक है। ट्रोब्रियांड के जो लोग हैं वो किस तरीके से एक्सचेंज करते हैं, ओके। मेलिनोस्की इन हिज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इन्होंने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे स्टडी की थी उसमें इन्होंने कूला रिंग ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक रीजन्स में बताया था कि मेंबर्स ऑफ कूला रिंग एक्सचेंज अमंग देमसेल्व्स रिचुअली एंड सोशली वैल्यूड ऑब्जेक्ट। तो ये रिचुअली मतलब होता है जो रिलीजियसली करते हैं, ठीक है, और सोशली वैल्यूड ऑब्जेक्ट्स, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीजें जो रिचुअली और सोशली वैल्यूड होती हैं, उनका ये लोग एक्सचेंज करते थे। द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज रेगुलेटेड इन अ काइंड ऑफ रिंग विद डायरेक्शनल। तो एक डायरेक्शन में एक रिंग बना के ये लोग इसको करते थे, ठीक है, एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज। इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द रेड शेल नेकलेसेस। तो क्लॉकवाइज अगर हम ऐसे चलें
क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे ऐसे इधर से इधर। तो रेड शेल नेकलेस सर्कुलेट होता था, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरीके से अगर चलें ऐसे ऐसे, ठीक। तो एंटी क्लॉकवाइज व्हाइट आर्म शेल्स सर्कुलेट होते थे। दीज ऑब्जेक्ट्स हैव नो कमर्शियल वैल्यू, इनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होती थी, बट डिफरेंट प्रेस्टीज होता था, मतलब अपनी सोसाइटी में इनका काफी वैल्यू होता था चीजों का। द ट्राइबल अंडरटेक लॉन्ग डेंजरस सी वॉयजेस इन सर्च ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर इकोनॉमिकली यूजलेस। तो जो वहाँ के लोग थे, ट्राइबल पीपल थे, वो जब एक सी वॉयजेस मीन्स जब वो समुद्र में जाते थे एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वो जो वहाँ पे जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स उनको मिलते थे, जैसे कोई बहुत बड़ा मोती हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजें जो होती थी उनकी बड़ी वैल्यू होती थी, इसीलिए तो वो इकोनॉमिकली तो यूजलेस होते थे, बट इनके ट्राइब में उसकी बड़ी वैल्यू होती थी, तो उसको एक्सचेंज करते थे एज अ गिफ्ट। वाइल द आइलैंडर्स नॉर्मली हैगल एंड बार्गेन इन their day-to-day buying and selling of their goods, the objects give and take in the kula are never subjected to any bargaining, और इसमें कोई भी बार्गेनिंग नहीं होती थी, ठीक है। सो आज का लेक्चर बस इतना ही है। आई होप यू लाइक दिस लेसन। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट आपको ये इग्नू सीरीज़ कैसी लग रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि इग्नू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो। एंड थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। ओके।